दोस्तों गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में बच्चों की नाजुक त्वचा को भी गर्मियों के हिसाब से ही केयर चाहिए। जब बच्चे थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं तो वो बाहर भी जाते हैं खेलने के लिए। ऐसे में गर्मियों में खासकर कि बच्चों को टैनिंग भी काफ़ी हो जाती है। तो हम कैसे गर्मियों में बच्चों की स्किन को सॉफ्ट, नेचुरली साफ और ग्लोइंग बना सकते हैं? तो उसका जवाब है उपटन। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगी उपटन के बारे में, उपटन से जुड़े फायदे, किस एज में यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए और सबसे इजी तरीका उपटन बनाने का जो आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। तो सारी जानकारी शेयर करूंगी, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और गर्मियों में उपटन की हेल्प से बच्चों की त्वचा को बिल्कुल सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाइए। तो पहले तो बात करते हैं कि किस एज के बच्चे को आप उपटन लगा सकते हैं। तो उपटन क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है तो ये किसी भी एज के बच्चे के लिए सेफ है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप एक पैच टेस्ट करके देख सकते हैं। कई बार किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो वो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है तो सेफ ही होता है, लेकिन हाँ, बच्चों के लिए जब आप ये यूज़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने चाहिए कि आपको लगे कि 5-6 इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं उपटन बना लूँ। तो सिंपल रेसिपी रखिए बच्चों के लिए और आप सेफली उनके लिए ये यूज कर पाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि किस कंडीशन में बच्चे को हमने उपटन नहीं लगाना है। तो पहले तो जब बच्चा बहुत छोटा है, 1 महीने से छोटा, स्पेशली जब बच्चे की जो नाभि है वो गीली नहीं होती है, तो ऐसे केस में अपने बच्चे को उपटन नहीं लगाना है। उसके अलावा अगर बच्चे को कोई भी स्किन कंडीशन है, कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से पूछ के ही आप उपटन का इस्तेमाल करिए। और इसके अलावा मैं रेकमेंड करूंगी कि सर्दियों में जो है ना आप उपटन ना लगाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चे को ठंड लगने के चांसेस हो सकते हैं। हम ट्राई करते हैं कि सर्दियों में हम जल्द से बच्चे को नहला के बाहर ले आएं, तो ऐसे में उपटन लगाना एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है। तो आप सर्दियों में जो है ये चीज अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कितनी बार हमें बच्चे को उपटन लगाना चाहिए। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, 6 महीने से छोटा है, तो आप 15-20 दिन में एक बार लगा सकते हैं उपटन। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या जैसे खुद क्रॉल करने लग जाते हैं या बच्चे बाहर खेलने भी जाते हैं, बड़े बच्चे, तो उनके लिए आप हफ्ते में एक बार, हफ्ते 10 दिन में एक बार आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब फटाफट इसके फायदे की बात कर लेते हैं कि क्या फायदा देगा बच्चे की स्किन को, ताकि आपको पता चले कि आप उपटन लगा क्यों रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चे की स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि बेसन, दूध, जो कि बच्चे की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगला फायदा है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा क्लेंजर है, काफ़ी अच्छे से स्किन को साफ कर देता है। तो जब आप उपटन से बच्चे को नहलाएंगे तो आपको साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला फायदा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव स्किन एक्सफोलिएंट है, यानी कि स्किन के डेड सेल्स को ये अच्छे से निकाल देता है, तो स्किन क्लियर हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि स्किन को काफ़ी सूद करता है, राहत देता है, ठंडक देता है। तो अगर बच्चे की स्किन पे इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी ये कम कर देगा। इसके अलावा ये जो उपटन है ना, ये स्किन की टैनिंग हटाने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार रहता है और ये स्किन को बिल्कुल क्लियर और चमकदार बना देता है। तो अब बात करते हैं कि इसको हमने लगाना कैसे है। तो स्पेशली मैं रेकमेंड करूंगी कि आप उपटन से बच्चे को नहलाइए। तो उपटन बाथ दीजिए बच्चे को। तो जो उपटन की आप पेस्ट बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल गाढ़ी है, और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए कि स्किन पे बिल्कुल लगाते ही बह जाए। इतनी होनी चाहिए कि स्किन पे आसानी से जब आप लगाएं तो ये फिसले और अच्छे से आप बच्चे की स्किन जो है वो साफ कर पाएं। उपटन की बेसिक पेस्ट कम से कम इंग्रेडिएंट में आप किस तरीके से बना सकते हैं वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद जब आप उपटन लगाएंगे बच्चे की बॉडी पे तो आपको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में जो है ऐसे उपटन लगाना है बॉडी पे और बॉडी को साफ करना है। जैसे कि आप साबुन से बच्चे को नहलाते हैं उसी तरीके से आपने नहलाना है, लेकिन इस तरीके से हाथ घुमा के सर्कुलर मोशन से आपको बच्चे की बॉडी क्लीन करनी है। जब पूरी बॉडी पे उपटन लग जाए तो जब आप स्टार्ट करेंगे, सपोज आपने हाथों से स्टार्ट किया या कहीं से भी स्टार्ट किया, तो पूरी बॉडी पे जब आप लगाएंगे तो बॉडी पे लगा भी रहेगा उतनी देर। जब आप उपटन लगा देंगे पूरी बॉडी पे, बच्चे को अच्छे से साफ कर लेंगे, तो उसके बाद बच्चे को अपने गुनगुने पानी से नहला देना है। इसके ऊपर साबुन आपने नहीं लगाना है और आप खुद देखेंगे कि ये लगाने से बच्चे की स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इतनी ग्लोइंग हो जाती है और कई बार मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे की स्किन इतनी नरिश हो जाती है इससे। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप उपटन से बच्चे को नहलाएंगे। पहला पॉइंट, उपटन को आप बॉडी पे सुखाएं नहीं। इसको हमने सुखाना नहीं, इसको हमने स्क्रब नहीं करना है। इससे बच्चे की जो स्किन है वो खींचेगी और बच्चा जो है इसे अनकंफर्टेबल होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ये उपटन बाथ है, आप इससे उपटन लगा के बच्चे को नहला रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी हम बच्चे के बाल को खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसा गाढ़ा उपटन मत बनाइएगा कि जो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो और जब आप बच्चे की बॉडी पे लगाएं तो उससे बच्चे के बाल भी खिंचने लग जाए। इससे भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और दाने होने के चांसेस भी रहते हैं। इसके बाद हमने उपटन को वीक में एक बार से ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो हमने स्किन को ओवर एक्सफोलिएट भी नहीं करना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि बच्चे के फेस पे उपटन लगाते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। बच्चे के आंखों के आसपास हमें उपटन नहीं लगाना है, तो फेस पे लगाते वक्त आप काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहिए और स्लोली जो है आप बच्चे के फेस से उपटन उतारिए। तो अब बात करते हैं उपटन किस तरीके से हमने बनाना है। तो जो 3 बेसिक इंग्रेडिएंट है जो आपको चाहिए उपटन बनाने के लिए, सिंपल उपटन बनाने के लिए, वो है बेसन, हल्दी और दूध। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जैसे 1 टेबलस्पून आपने बेसन ले लिया, उसमें आप 1 से 2 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और 3 से 4 चम्मच आप डालिए दूध। इसको मिक्स कर लीजिए तो आपका बेसिक उपटन तैयार हो जाएगा। अब इसको एनहांस करने के लिए आप और चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे या तो आप इसमें रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हैं, या आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं साथ में, या आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये और एनहांस करने के लिए आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने आपको बताई है बच्चों को ध्यान रखते हुए। इसमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से बच्चे की स्किन पे नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अगर आप बहुत छोटे बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं और पहली बार अगर लगा रहे हैं तो आप एक बार पैच टेस्ट जरूर करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।